हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट टेली टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और इस टेस्ट में जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है स्क्रू गेज का। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है सो स्क्रू गेज के बारे में ही थोड़ा बता लेते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता था और एक वर्नियर स्केल होता था। यहाँ पर स्क्रू गेज में एक स्क्रू होता है। स्क्रू में पता है कि यदि हम उसे क्लॉकवाइज रोटेट करें तो आगे बढ़ता है। इसको इस तरह से रोटेट करें तो आगे बढ़ता है, और यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो पीछे तो खुलता है, ये क्लोज हो रहा है, और ये जो है सो ओपन हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जॉस हैं स्क्रू गेज के, उसको बिना किसी ऑब्जेक्ट के दोनों को सटा कर देखते हैं कि कोई जीरो एरर वगैरह तो नहीं है, और सटा कर देख लेते हैं। यदि जीरो एरर है तो उसे भी नोट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसे खोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो है हमारा इस तरह से ये स्क्रू लगा हुआ है, और ये जो है सो पहले शुरू में सटा हुआ है, एकदम यहाँ पर सटा हुआ है एकदम पूरा। और उसके बाद में इसे हम खोलते हैं, तो खोलते हैं तो इसका मुंह खुल गया। अब इसमें जो है सो हम बॉल को रख देते हैं, या सीट को भी रख देते हैं। जिस चीज़ को हमें मेजर करना है, डायमीटर, चाहे बॉल का थिकनेस हो, बॉल का डायमीटर हो या सीट का थिकनेस हो, उसे रख कर इसे बहुत ज़्यादा खोल लेते हैं। उसके बाद फिर बाद में इसे जो है सो हम टाइट कर देते हैं। तो शुरू में हमारा जब जो ये खुला हुआ है, यहाँ पर जब पूरी तरह से क्लोज्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जीरो दोनों का मैच करेगा। और यहाँ पर जीरो क्या क्या है, यहाँ पर जो है सो स्क्रू गेज में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मेन स्केल, हाँ, एक मेन स्केल होता है इसमें, जिसको लीनियर स्केल कहिए या मेन स्केल कहिए, वो लीनियर स्केल है। और दूसरा होता है एक सर्कुलर स्केल। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका स्क्रू है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, लीनियर स्केल। यहाँ आपको दिखेगा कि 0 मिलीमीटर, 3, 4, 5 मिलीमीटर जो है वो कितना मिलीमीटर हो रहा है, आपका दिखेगा यहाँ पर कितना एडवांसमेंट हो रहा है इससे। और दूसरा ये जो है सर्कुलर एक स्केल होता है यहाँ पर, और एक यहाँ से एक इसके लाइन में एक रेफरेंस लाइन रहता है, और इस लाइन पर इसका जीरो होना चाहिए, और जीरो के बाद में 10, 20 ऐसे करते हुए 30, 40, किसी में 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं, किसी में 60, किसी में 100 ऐसे करके होते हैं। ये 90, 100 मान लीजिए, इसमें हम 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। और यहाँ पर हमारा ये लीनियर स्केल दिख रहा है। यदि इसे हम राइट साइड करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, राइट, और यदि इसको हम लेफ्ट साइड करेंगे तो ये पीछे बढ़ेगा, ये पीछे बढ़ेगा, आगे जाएगा। यदि हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे, यूजुअली सारे स्क्रू तो ऐसे ही होते हैं ना घरों में। कुछ स्पेशल जो सिक्योरिटी रीजन से उल्टा बनाया जाता है कि आप उसे राइट साइड कर कीजिएगा तो आपका खुलेगा, वरना ज़्यादातर जो घर हम लोग यूज करते हैं उसको क्लॉकवाइज यदि हम स्क्रू को चलाएं तो वो आगे मूव करता है। यहाँ पर वही हम लेते हैं, क्लॉक राइट साइड से मूव कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ रहा है। और यदि इसको हम एक पूरा राउंड घुमा दें, जैसे ये जीरो है, इस जीरो से घुमा कर इसे हम पूरा का पूरा एक राउंड घुमा दें, ये जीरो इधर से बढ़ते 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 वापस यहीं पर एक राउंड आ गया, तो ये लीनियर, ये जो है सो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक चला आया, शुरू में यहाँ था और उसके बाद यहाँ चला आया, ये कहलाता है इसका पिच, इसको पिच कहते हैं। तो ये कंप्लीट रोटेशन दे देते हैं सर्कुलर स्केल को। तो इसका जो टिप है, स्क्रू जो है, वो आगे जितना एडवांस करता है, जितना मूव करता है, उसको पिच कहते हैं। तो ये 1 मिलीमीटर हो सकता है, 2 मिलीमीटर हो सकता है, 3 मिलीमीटर हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्क्रू गेज पर, स्क्रू गेज टू स्क्रू गेज पर वो डिपेंड करता है। इसमें भी लिस्ट काउंट की बात करेंगे। जब हम वर्नियर स्केल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो लिस्ट काउंट था, वहाँ क्या था लिस्ट काउंट, यदि हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन से यदि मूव करते थे स्केल को, तो जितना मेजरमेंट वह करता था, एक वर्नियर स्केल डिवीजन जितना मेजरमेंट करता था, वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता था। ये मत देखिए कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो आपका हो गया 1/10 या जो भी है, कितना है 9/10,
MSD। और यदि मान लीजिए आपके पास ऐसे होता कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है 9 मेन स्केल डिवीजन से, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है, दो वर्नियर स्केल डिवीजन का जो मार्किंग है इसके बीच का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, वो हो गया, ये मान लीजिए मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर। एक मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर ले लेते हैं, तो ये 9 मिलीमीटर हो गया, इसको भी मिलीमीटर दे देते हैं, तो ये 0.9 मिलीमीटर हो गया। ये लिस्ट काउंट नहीं है। लिस्ट काउंट क्या है कि इतना से एक वर्नियर स्केल डिवीजन से यदि हम इसको मूव कर देते हैं तो वो किसको मेजर करता है, वो मेजर करता है, जैसे मान लीजिए यहीं पर अभी मैं क्या बताने लगा स्क्रू गेज छोड़ के वो, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए, फिर भी बता देते हैं थोड़ा सा एक बार, ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है, और इसमें ये जो है सो 9 है मेन स्केल का, ये 0 है, और इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके सब है। और इसके बाद में ये वर्नियर स्केल का क्या है कि डिवीजन, यहाँ पर ये वर्नियर स्केल 10 है, ये 9 है, तो ये कितना आया है 0.9 mm, तो एक इसका एक स्केल यहाँ पर 0.9 1.8 2.7 ऐसे करके बढ़ते चला जा रहा है। जब इसको हम एक डिवीजन से मूव करते हैं तो ये वाला लाइन इसके साथ मैच कर जाता है, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस वही है लिस्ट काउंट। एक वर्नियर स्केल डिवीजन से मूव करने पर ये डिस्टेंस वो मेजर कर रहा है, जिसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं, और वो होता है डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, एक मेन स्केल डिवीजन है, और यहाँ से यहाँ तक एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये दोनों का जो डिफरेंस है यही लिस्ट काउंट है। और इसी के लिए हमने फार्मूला बनाया था n-m/n MSD। तो यहाँ पर ये है हमारा लिस्ट काउंट। यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या है, यहाँ पर आप जो सर्कुलर स्केल देख रहे हैं उसको यदि एक डिवीजन मूव करते हैं, रोटेट करते हैं बाय एक डिवीजन, तो ये जितना लीनियर एडवांसमेंट या रिट्रैक्शन होता है, जो भी होता है, डिपेंड करता है कि इसको राइट साइड में हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं, तो जितना भी चेंजेज होता है इसका टिप में, स्क्रू में, कि लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं लिस्ट काउंट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वर्नियर स्केल में क्या था, वर्नियर स्केल को एक डिवीजन से मूव करना था, तो जिसको मेजर करता था वो लिस्ट काउंट कहलाता था। यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल डिवीजन को हम यदि रोटेट करते हैं तो जितना चेंज यहाँ पर आया इसका जिसको ये मेजर कर रहा है एक्चुअली वही, वो हो गया इसका लिस्ट काउंट। तो दोनों का लिस्ट काउंट है, तो दोनों का कंसेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो ये जो सर्कुलर स्केल है, स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल है, यहाँ पर दोनों ही लीनियर था, लेकिन एक यहाँ पर लीनियर होगा, ये जो इसको लीनियर स्केल कहिए, मेन स्केल कहिए, वो एक लीनियर है और एक जो है सो सर्कुलर है। तो यही लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट को कैसे निकाल सकते हैं हम, लिस्ट काउंट है क्या, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन जितना आपको लेंथ, लीनियर लेंथ देता है। तो मान लेते हैं इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन है टोटल, जिसको CSD कहते हैं, और तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब कि मान लीजिए इसमें 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन से वो जितना मूव करता है उसको पिच कहते हैं, तो एक डिवीजन से जितना मूव करता है उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिच को नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ये हमें देगा एक सर्कुलर स्केल डिवीजन को रोटेट करने पर जितना चेंज आता है लीनियर डिस्टेंस में। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है स्क्रू गेज का बाय 1 डिवीजन ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, वो होता है इसका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए फार्मूला हम यूज कर लेंगे। लिस्ट काउंट जो है सो पिच मतलब 360 डिग्री से रोटेट कर दिया, या कंप्लीट यदि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन से रोटेट कर दिए, तो हमें जो मिला वो है पिच। अब उसको यदि हम नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दिए तो वो हमें दे रहा है कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन को से रोटेट करने पर कितना एडवांसमेंट या रिट्रैक्शन हो रहा है ये इसका टिप का, स्क्रू का, उसको हम कहेंगे उसका लिस्ट काउंट। तो ये था पिच, ये था लिस्ट काउंट। इसमें भी जीरो एरर हो सकते हैं। तो इसमें जीरो एरर कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका जो जीरो है एक रेफरेंस लाइन रहता है, एक रेफरेंस लाइन रहता है, वहाँ पर जो है सो जीरो को रहना चाहिए, लेकिन बार बार यूज करने की वजह से ये जीरो सर्कुलर स्केल का इस रेफरेंस लाइन पर नहीं रह सकता, कभी राइट में कभी लेफ्ट में चला जा सकता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये लेफ्ट में आ गया, तो लेफ्ट में आ गया तो जीरो एरर इसमें पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव। याद कीजिए इसमें सर्कुलर वर्नियर स्केल में यदि वर्नियर स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल है और इसका जीरो लेफ्ट चला जाता था,
इसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट चला गया तो इसमें निगेटिव एरर होता था, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। ये यदि वर्नियर स्केल लेफ्ट में चला गया तो पॉजिटिव एरर होगा। देखिए पॉजिटिव है, जीरो एरर। यदि वो लेफ्ट में गया तो मूव्स लेफ्ट और बिलो ऑफ द रेफरेंस लाइन। उसका उल्टा हुआ। वजह क्यों उल्टा हुआ? दोनों जगह तो सेम होना चाहिए। उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो यहाँ पर खोलने के वजह करते, खोलने से मेजरमेंट करते हैं। शुरू में क्या है, दोनों जॉब फिक्स्ड है, सो दोनों क्लोज्ड है एकदम फुली। उसके बाद में इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इधर ना घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, और उससे क्या होता है, स्क्रू खुलता है, वापस आता है, जगह बनता है। उस जगह में हम सीट को डालते हैं मेजर करने के लिए उसका थिकनेस, या बॉल को डालते हैं उसका डायमीटर मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट हो रहा है वो खुलने के समय हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो हमारा एक तरह से क्लॉकवाइज है, वो राइट हम मूव कर रहे हैं। ये जो सर्कुलर स्केल, वर्नियर स्केल है, उसको राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यदि जिसके लेफ्ट में जीरो, यदि हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के लेफ्ट में आ गया तो पॉजिटिव एरर है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको तो वापस इसी डायरेक्शन में जाना है। ये ऑलरेडी यदि जीरो हमारा यहाँ के बजाय यहाँ आ गया है, और मान लीजिए 10 हमारा इसके पास आ गया। देखिए यहाँ पर बना देते हैं एक नया, ये हमारा सर्कुलर स्केल है और कुछ इस तरह से हमारा है, और ये मान लीजिए रेफरेंस लाइन है, और ये हमारा यहाँ पर शुरू में 10 है और ये हमारा जीरो है। अब इसमें एरर है, ये जीरो एरर कितना है, इस इधर घूम रहा है। ऑलरेडी बता रहा है कि हमारा जो है वैल्यू 10 है, अभी इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। ये क्लोज्ड है अभी पूरी तरह से, हाँ, दोनों जॉ जो है सटा हुआ है, क्लोज्ड है। अभी उस कितना मेजरमेंट है, कोई भी वहाँ चीज़ है ही नहीं, तो जीरो मेजरमेंट है। लेकिन ये पहले से बता रहा है 10 है, तो ये तो ओवर एस्टिमेट कर दिया ना, इसलिए पॉजिटिव एरर है। इसके उल्टे यदि ऐसा होता है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है मान लीजिए, और जीरो यहाँ पर है, और तो यहाँ पर मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 80 है, 100 हमारा मान लेते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन, कि इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है सो 100 है। जीरो हुआ, इधर हमारा 50 हुआ, ऐसे करके है। तो देखिए शुरू में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर शुरू में ये क्या दिखा रहा है, अब ये इधर आ रहा है तो जीरो यहाँ है, और जीरो से पहले ही इसने दिखा दिया कुछ वैल्यू यहाँ पर, राइट। ये जीरो अभी कुछ दिखा ही नहीं रहा है इसके पास। जब ये जीरो है तो जीरो नहीं दिखा रहा है, हाँ, और जब ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा तो ये 80 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो 20 तक घूम लिया इसने, लेकिन तब उसके बाद में बेकार में 20 तक घूम लिया, और अब बोलता है कि जीरो है। तो 20 उसने मेजर किया यहाँ पर, लेकिन वो रीडिंग दिखा नहीं रहा है, तो ये अंडर एस्टिमेट कर दिया उसने। तो इसलिए ये जो है सो निगेटिव एरर हो गया। तो जीरो यदि राइट साइड में है तो निगेटिव एरर हो गया। क्योंकि इसने इसको ऐड करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक काउंट करके मुझे बता ही नहीं रहा है। ये जीरो इसके बाद वाला सब बताएगा, इधर से 20 30 जो भी आ रहा है वो बता रहा है, और ये मेजर कर लिया, वो वहाँ रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है, तो इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम जीरो एरर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा जो डायमीटर निकालते हैं तो उसको मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर वर्नियर स्केल रीडिंग और लास्ट में जीरो एरर करते हैं। और इस केस में जब जीरो एरर निगेटिव है तो उससे मुझे उसे ऐड करना चाहिए, और लेकिन हम ऐड ना करके हमेशा इस फार्मूला को यूज करते हैं, जस्ट माइनस जीरो एरर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी को जो है सो माइनस कर देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तब ऐड हो जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि यदि रेफरेंस लाइन के नीचे या लेफ्ट साइड में यदि हमारा जीरो है सर्कुलर स्केल का शुरू में, जब उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो पॉजिटिव एरर है। जस्ट उल्टा वर्नियर स्केल के केस का उल्टा, और जब ये जीरो वर्नियर सर्कुलर स्केल का जीरो राइट साइड है तब नेगेटिव एरर है। बस यही आपको याद रखना है। और यदि दोनों मैच कर गया, जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन पर है तो कोई एरर नहीं है। अब चलते हैं हम सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर यह है कि द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। पिच दे दिया है, पिच का मतलब 360 रोटेशन से जो है हम यदि सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे तो हमारा एडवांसमेंट होगा या रिट्रैक्शन होगा स्क्रू का लीनियर डायरेक्शन में 1 mm। इफ द स्क्रू हैज कितना है
सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, नंबर 100। लिस्ट काउंट बताना है, तो लिस्ट काउंट के लिए कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट मतलब एक सर्कुलर स्केल डिवीजन जितना एडवांसमेंट करेगा स्क्रू का। ये पिच मतलब पूरा का पूरा 100 सर्कुलर स्केल जो है वो एडवांसमेंट करता है। तो फार्मूला हो गया पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है, पिच दे दिया 1 mm और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100, 0.1 mm ये आ गया। यूजुअली सर्कुलर स्केल ये स्क्रू गेज का प्रिसीशन ज़्यादा अच्छा होता है, इसका लिस्ट काउंट कम होता है। यूजुअली इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm रहता है। जबकि बर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसका यूजुअली बर्नियर कैलिपर्स में कुछ 0.1 mm के करीबन उसका लिस्ट काउंट होता था। ऐसा नहीं कि इतना ही रहेगा, आप चाहो तो बना सकते हो, इसी को भी 0.01 mm कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसका जो बर्नियर कैलिपर है, बर्नियर स्केल जो है उसको बड़ा करना पड़ेगा और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये आपका आंसर हो गया 0.01 mm। इसी को यदि आप चाहो बढ़ाने के लिए तो जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 100 से 200 कर दीजिए, देखिए डबल हो जाएगा, इसका 0.005 हो जाएगा। डबल मैंने प्रिसीशन डबल हो जाएगा, लिस्ट काउंट उसका हाफ हो जाएगा। जितना लिस्ट काउंट कम होता है प्रिसीशन उतना अच्छा होता है, ये उतना अच्छा एक्यूरेट वैल्यू बताएगा छोटे छोटे वैल्यू को। लेकिन जैसे ही आप 200 करेंगे तो फिर यहाँ पर दिक्कत होने लगती है, उसको पढ़ने में दिक्कत होने लगती है, आपको एक माइक्रोस्कोप लेकर पढ़ना पड़ेगा, तो वो सारे झमेला होने लगता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ये लिस्ट काउंट है 0.01 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50। पिच बताना है, सिंपली फार्मूला पर रखेंगे और पिच बता देंगे। लिस्ट काउंट का फार्मूला है कि पिच को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से। लिस्ट काउंट दिया है 0.01 mm, पिच कितना है, पिच हमसे पूछा गया है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, तो हमारा पिच आ गया यहाँ से 50 टाइम्स 0.01 mm, सो 0.5 mm, 50 mm, ऑप्शन नंबर 3। आपको फार्मूला लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कह सकते हो कि यदि इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है तो एक सर्कुलर स्केल को हम एक डिवीजन से रोटेट करेंगे तो हमें कितना एडवांसमेंट मिलेगा 0.01 mm। तो टोटल से रोटेट कर देंगे तो हमें पिच मिल जाएगा, सीधे कर सकते हैं पिच मिल जाएगा। 50 से रोटेट कर देंगे, 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन से रोटेट कर देंगे, एक से रोटेट करने पर हमें 0.01 मिलता है, उसका लिस्ट काउंट है। तो 50 से रोटेट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 0.50 mm। फार्मूला की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फार्मूला याद है तो आप यहाँ से भी बैठा कर निकाल सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल एसोसिएटेड विथ ए स्क्रू गेज। जैसा कि आपको मैंने बताया, स्क्रू गेज में एक सर्कुलर स्केल होता है और एक लीनियर स्केल होता है जिसको मेन स्केल भी कहते हैं, ये लीनियर होता है। तो 10 डिवीजन लीनियर स्केल का जो है 10 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 mm है। तो एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो आ गया आपका 1 मिलीमीटर। ये लीनियर स्केल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सर्कुलर स्केल में स्क्रू गेज में 2 चीज़ें होती हैं, एक लीनियर स्केल और एक सर्कुलर स्केल। तो अभी तक हम लीनियर स्केल की बात कर रहे हैं। आगे द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें कितना डिविजन्स होना चाहिए मिनिमम। सर्कुलर स्केल डिवीजन वो भी मिनिमम पूछ रहा है कितना होना चाहिए ऑन द सर्कुलर स्केल टू मेजर 8 माइक्रोमीटर। उसको मेजर करना है 8 माइक्रोमीटर और वो चाहता है कि ये सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है सो मिनिमम हो। तो यदि वो मेजर करना चाहता है 8 माइक्रोमीटर और सर्कुलर स्केल ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहता, सर्कुलर स्केल डिवीजन ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहता, तो यदि हम इसको फार्मूला कैसे लिखते हैं लिस्ट काउंट का फार्मूला कैसे लिखते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू
पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन यहीं से लिख लेते हैं, पिच बाय लिस्ट काउंट। ये वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये हमारा जो है सो कम से कम हो, मिनिमम हो। ये मिनिमम कैसे हो सकता है? यदि लिस्ट काउंट जो है सो मैक्सिमम हो जाए। यदि लिस्ट काउंट मैक्सिमम हो जाए तो हमारा ये मिनिमम हो जाएगा। और लिस्ट काउंट कितना मैक्सिमम होना है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए? हमें इसे मेजर करना है, तो इससे ज़्यादा पार तो नहीं करना है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। यदि हमें 8 माइक्रोमीटर को मेजर करना है और हमारा लिस्ट काउंट 8 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा, जैसे कि 0.01 mm, ये कितना हुआ? ये माइक्रोमीटर है और ये हो गया आपका 10⁻⁻5 मीटर। सो 0.1 माइक्रोमीटर, नहीं 0.1 नहीं, 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, ये 10 माइक्रोमीटर है। तो 10 माइक्रोमीटर हो गया, तो इसको कैसे मेजर करेंगे 8 माइक्रोमीटर का? तो हमारा जो लिस्ट काउंट हो मैक्सिमम कितना हो सकता है? यही 8 माइक्रोमीटर। तो वो हमारा हो सकता है 8 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर। और पिच कितना है? पिच जो है, पिच को भी मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दो मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है, और पिच को हमें कम से कम रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस नंबर को हम बढ़ा रहे हैं, मिनिमम कर रहे हैं। तो मिनिमम कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर को ज़्यादा होना चाहिए। ये कम से कम पिच हो हमारा हो। तो कम से कम पिच क्या हो सकता है? जो हम मेन स्केल में देख रहे हैं, यहाँ पर जो मेन स्केल है, यहाँ पर जो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 mm। तो वही हमारा हो सकता है मिनिमम पिच इसका, कि एक कंप्लीट रोटेशन दे देंगे तो यह इतना दूर तक क्या कहते हैं एडवांस करेगा। ये इससे ज़्यादा भी एडवांस कर सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो मिनिमम नहीं होगा। इसको मिनिमम रखने के लिए इसको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। इसको मैक्सिमम रखते हैं, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? नहीं मैक्सिमम नहीं, मिनिमम रखना होगा ना, मिनिमम रखना होगा। और मिनिमम यहाँ पर जस्ट 1 मिलीमीटर है, तो ये 1 मिलीमीटर हुआ, मिलीमीटर, और यहाँ पर देखिए मीटर है। यही आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन का मिनिमम वैल्यू है। इसको बैठा लीजिए, 1 मिलीमीटर को आप कहते हो 10⁻³ मीटर, और ये हो गया 10⁻⁻6 × 8 मीटर। कितना आ गया? ये 1000 आ गया यहाँ पर, ये दोनों 10 का पावर और 8 यहाँ से है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 125 आएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए 125। ये सब यदि देंगे तब 200 तो भी आप शायद मेजर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम 125 देना पड़ेगा। 100 देने से काम नहीं चलेगा। शायद 200 और 150 में चल जाए काम, वो देखना पड़ेगा, लेकिन 125 से कम में तो काम नहीं चलेगा, ये 100 में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमें इतना मेजर करना है 8 माइक्रोन को, और मिनिमम सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है पिच डिवाइडेड बाय लिस्ट काउंट। इसको मिनिमम होना है, मैंने न्यूमरेटर को भी मिनिमम होना है और लिस्ट काउंट को मैक्सिमम होना है। और लिस्ट काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो मुझे मेजर करना है उसके बराबर 8 माइक्रोन। और पिच कितना मिनिमम हो सकता है, यहाँ पर उसने दिखाया है कि ये जो लीनियर स्केल है उसके दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। तो मिनिमम उतना ही हो सकता है, उससे कम हम रख नहीं सकते, क्योंकि पूरा एरर आ जाएगा। यहाँ तो एक्यूरेट करके मेजर करना है, इससे कम हम मेजर ही नहीं, इससे कम पिच हो ही नहीं सकता। तो उस पिच को यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, और इस तरह से हमें इसका वैल्यू आता है 125। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है सो एरर है, क्वेश्चन में स्क्रू गेज में एरर है। ये स्क्रू गेज है 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन इसमें 50 है, एंड रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल बाय 90 डिग्री मूव्स द स्क्रू फॉरवर्ड बाय 1 मिलीमीटर। 90 डिग्री रोटेशन कितना मूव करता है? 1 मिलीमीटर। तो 360 कितना मूव करेगा? 4 टाइम्स 4 mm, और यही है पिच
360 डिग्री से रोटेट कर दिए, एक कंप्लीट सर्कुलर सर्किल में घुमा दिए। जितना भी सर्कुलर स्केल डिवीजन है, 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन हमने घुमा दिया इसे। कितना आगे बढ़ गया? 4 mm, वही हमारा पिच है। तो पिच हमें पता हो गया। द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। बिलो द रेफरेंस लाइन इसका मतलब है पॉजिटिव एरर है। बिलो रहने से यहाँ पर लिख जाते हैं पॉजिटिव एरर है। वर्नियर कैलिपर का ठीक उल्टा। तो यहाँ पर जो जीरो एरर है वो है पॉजिटिव। और कितना है पॉजिटिव? 5 डिवीजन नीचे है ना। स्केल इज 5 डिवीजन भी लो, 5 डिवीजन, 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 टाइम्स लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट नहीं निकाल पता है, अभी निकालना पड़ेगा। इधर निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और पिच कितना है? पिच यहाँ पर भी पता चला 4 mm। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ये 50 है। तो कितना आ गया? 0.08 mm। इतना आ गया। उसको यहाँ पर रख देते हैं 0.08 mm, 0.4 mm। ठीक है। इतना mm आ गया। जीरो एरर। आगे अब इसका वैल्यू देखने के लिए मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, यहाँ वर्नियर नहीं सर्कुलर स्केल रीडिंग, वो देखते हैं। द रीडिंग ऑफ द मेन एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग आर 5 mm और 40 डिवीजन। ये 5 mm है और ये कितना है? 40 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, मिलीमीटर में। तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 टाइम्स कितना है लिस्ट काउंट इसका? 0.08, 32, 0.32 मिलीमीटर। ये 4 टाइम्स 8 32, एक जीरो, सो 0.32 होगा एक्चुअली। यह होगा 3.2 मिलीमीटर। और जीरो एरर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो वैल्यू हमें निकालना है उसको आराम से निकाल सकते हैं। क्या थिकनेस निकालना है? थिकनेस सीट इसमें डाला गया है। तो जो थिकनेस है वो कितना हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और यदि एरर है जीरो का तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर दिया है कितना है? 5 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग है 3.2 mm और जीरो एरर है 0.4 mm। सब mm में है। कितना हो गया? 5 3 8.2, सो 7.8 mm। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह ही करना है, बस इतना इसमें ये याद रखना है कि जीरो एरर यदि नीचे रहता है रेफरेंस लाइन से तो पॉजिटिव, ऊपर रहता है तो नेगेटिव। ये बिल्कुल लग रहा है उल्टा है वर्नियर कैलिपर का, जब हम जीरो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव देख रहे हैं तब। और ये क्वेश्चन है यहाँ पर बिल्कुल फिर वैसा ही है, आपके साथ जीरो एरर नेगेटिव होगा। 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन and 1 complete rotation of the circular scale moves the screw forward by 1 millimeter। देखिए क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं। The screw gauge has 100 circular scale division। सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100 और 1 complete rotation moves the screw by forward by 1 millimeter। तो यही तो पिच है ना। पिच क्या है? एक कंप्लीट रोटेशन से जो हमें मिलता है, एक कंप्लीट रोटेशन से सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दे देते हैं तो स्क्रू आगे जितना एडवांस करता है या फिर पीछे जितना रिट्रैक्ट करता है वही उसका पिच है। इस केस में 1 मिलीमीटर है। आगे यहाँ पर है द 80th सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with the main scale line when the screw is fully tightened without any object। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो रेफरेंस लाइन के बराबर होना चाहिए था।
ये मेन स्केल लाइन जो है वही रेफरेंस लाइन है, लेकिन यहाँ पर 80th वाला है ये मान लेते हैं हमारा जो है सो रेफरेंस लाइन है। यहाँ पर 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 ना होकर 80 है। 80 के बाद 90, वो ये 0 हो गया 100। 80 के बाद 90 और उसके बाद 100 ना लिख के 0 लिखते हैं, 0 10 20 ऐसे है। तो अब देखिए ये जो 0 इसका है वो राइट साइड चला गया, और राइट साइड चला गया तो यहाँ पर जो 0 एरर आया वो कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव आया। ये जब तक 20 इधर घूमेगा तब तक ये थोड़ा सा तो डिस्प्लेसमेंट होगा स्क्रू में, लेकिन ये उसको काउंट नहीं करेगा। उसके बाद 10 के 20 तक घूम लिया और काउंट भी नहीं करेगा, उसके बाद काउंट करेगा 10 20 ऐसे करके काउंट करेगा। तो उसने काउंट करना है, उसे भूल गया है, तो उससे मुझे काउंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उससे निगेटिव लगा लिया, क्योंकि जब हम 0 एरर को माइनस करेंगे तो निगेटिव और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 एरर हमें पता हो गया कितना है वैल्यू, निगेटिव है वो तो पता है, वैल्यू कितना है ये 20 ना, देख रहे हैं यहाँ 0 से लेकर 80 तक यही हमारा 0 एरर है 20, माइनस में 20 सर्कुलर स्केल डिवीजन, और एक 20 कितना सर्कुलर स्केल डिवीजन, इसका लिस्ट काउंट कितना है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका लिस्ट काउंट यहाँ निकाल लेते हैं। ये लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच है 1 मिलीमीटर, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, तो 0.01 mm आया। उसको यहाँ पर लिख देते हैं 20 टाइम्स 0.01 mm, मतलब ये आया माइनस 0.02 mm। इतना है 0 एरर। आगे देखते हैं। अब जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लेट रखा गया है, मेटल शीट रख रहा है, और उसके बाद रखने के बाद में व्हेन एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स जॉस एंड marking on the main scale is not seen. Okay, the reading of the main scale and circular scales are 12 mm and 40 division respectively when a metal sheet is in between the jaws. तो ये main scale reading हो गया 12 mm, 40 डिवीजन है। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 40 सर्कुलर स्केल डिवीजन मिलीमीटर में, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट है 0.01, इतना mm, 0.04 mm। थिकनेस निकालना है, निकालिए थिकनेस। थिकनेस निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। मेन स्केल है कितना 12 mm, सर्कुलर स्केल कितना है, ये सर्कुलर स्केल 0.04 mm माइनस ये है 0 एरर माइनस 0.02 mm, सब है mm में। कितना हो गया 12.06 mm। हमने यहाँ मिस्टेक किया, दोनों ही जगह मिस्टेक किया है। 40 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 नहीं होगा, 0.40 होगा, तो ये हमने एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पर 0। और वही मिस्टेक यहाँ भी किया है, 2 ठो डेसिमल है यहाँ पर, डेसिमल पर 2 डिजिट है तो इधर 0.20 होगा। तो ये हो गया हमारे, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। $12.6 mm, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आप स्क्रू गेज का भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें आपको मेनली एक ही फार्मूला याद रखना है कि लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय CSD, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और पिच कितना होता है, एक कंप्लीट रोटेशन या जो भी किसी समहाव आप निकाल लीजिए कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है उसको रोटेट करने पे कितना लीनियर स्केल में स्क्रू आगे या पीछे चलता है, वही उसका लिस्ट काउंट है। तो इस तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर स्क्रू गेज से ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।